Kanika, how are you? I'm fine, sir. What about you? I am good, thank you. Hello everyone, my name is Ravi Arora and I am the personality development trainer. Thank you for having me here today. Okay, let me introduce our presenter. So, we are having Mr. Ravi Arora with us, and Hi. he's a personality development trainer. Not only that, he owns an academy named as Trisha Center, where they actually give coaching to the students from 5th to 10th class of all the subjects. Not only that, he has 8 years experience of sales in education industry with EdTech, and it doesn't end here, guys. He is also running English speaking programs for students. So I would say he's a complete overall development trainer. So welcome, sir, Webicon India's really pleasure to have you. So Thank you. I'm handing Thank you, over Kanika. it to you. Thank you, Kanika. Thank you so much for this warm welcome and thank you Webicon India for providing me this opportunity. और आज हम जिस मकसद से जिस मोटिव से यहाँ पर आए हैं, we will discuss about the self confidence and the communication skills. जो भी स्टूडेंट्स जो भी लोग वेबिकॉन इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा मोटिव उनको आगे ले जाने का है, उनको ये समझाने का है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस या उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से बूस्टअप किया जाना चाहिए, किस तरीके से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. कोई भी गोल आप सेट करते हो, टारगेट सेट करते हो, वो अचीव किए जा सकते हैं. सेकेंडली कम्युनिकेशन स्किल्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आजकल हमारी लाइफ में. कम्युनिकेशंस, हर कोई ये सोचता है कि इंग्लिश, कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश. नो, कम्युनिकेशन डजंट मीन इंग्लिश. कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम अपनी बात किस तरीके से सामने वाले को समझा सकते हैं. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के बारे में आपको समझाएंगे. Over to you, Kanika. So I think we have a lot of audience there. They are eagerly waiting for you. So I think we great. should start the session. Yes, we can. We should. Okay, over to you, sir. Okay, guys. So सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है. What do you understand by this? चैट में आप कोई भी शेयर कर सके. व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? एनीवन? Okay, I would like to answer your question, sir. Please. On behalf of our audience, Okay. talking about self-confidence, it's something, we feel like, हाँ, हम ये कर सकते हैं. Exactly. अंदर से हमें आता है, वो एक ज़ील होती है, हम कर सकते हैं. That's Right. something self-confidence. Okay, मैं एक नोटेशन शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे. प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, जैसे शुभम ने भी बताया. ओके, बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ एंड बिलीव दैट यू आर अ विनर. हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कंप्लीट, और ये सोचो कि दैट यू आर अ विनर. अगर आप कोई भी टास्क पकड़ते हो, कोई भी टास्क कर रहे हो, तो उसमें हमेशा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि यस, मैं ये कर सकता हूँ और आई एम द विनर फॉर दिस टास्क. मेरे को ये करना है. आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो अपने ऊपर आत्मविश्वास है, वो आपको अनस्टॉपेबल बनाता है. वो आपको मोटिवेट करता है कि हाँ, वो आप अचीव करके रहोगे और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करोगे. सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे एक बहुत ही महान हस्ती का. वो 7 भाई बहन थे. 7 भाई बहन में से 5वें वो थे. ठीक है. और काफ़ी गरीब परिवार से थे, और एक बहुत लेजेंड पर्सनैलिटी है. मैं आपसे पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं कौन है वो. Okay. काफ़ी बड़े परिवार, काफ़ी गरीब परिवार से थे और 5वें नंबर पे थे. 7 भाई बहन थे. खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं थी. वो न्यूज़पेपर सेल आउट किया करते थे डेली मॉर्निंग में. न्यूज़पेपर सेल आउट करने के बाद उन्होंने कोशिश करी मिसाइल बनाने की, रॉकेट बनाने की, और उनका पहला रॉकेट क्रैश हुआ. पहला रॉकेट जो उन्होंने बनाया वो क्रैश हुआ. उसके बाद उन्होंने काफ़ी रॉकेट्स बनाए जो क्रैश होते गए, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं किया. और वो एक दिन हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे और उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है.
आई होप यू गॉट इट कि किनके बारे में Yes, बात I कर रहा think you are talking about APJ Abdul Kalam. हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। Yeah, Dr. Right. APJ Abdul Kalam. सो उनका वो कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर जो उनको मिसाइल मैन बना कर ले गया। और ऐसे ही बहुत सारी महान हस्तियां हैं जिनके कॉन्फिडेंस का मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, लाइक सचिन तेंदुलकर। 4 साल 5 साल की एज से जो उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी फैमिली का कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर, वो कहाँ पहुंचे। अमिताभ बच्चन, सो जितने भी, विराट कोहली, तो ये बहुत बड़े बड़े नाम है। ये बड़े बड़े नाम है जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अब अगर अपने रियल लाइफ में भी देखें, लाइक इन योर फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली में देखें, आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, आप उनको देखें जो उन्होंने अचीव किया हुआ है, वो भी उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से उन्होंने अचीव किया है। Yes, राइट, sir. सो दिस Exactly. इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना होगा। और वो अगर किसी में लो है, सो आई विल लेट यू नो कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, अपना विश्वास किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। Okay, that would be really great, sir. So, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। प्लीज Like, जैसे कि आपने कहा communication is about speaking in English, राइट। but you know, हम अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम कैसे कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करें? लुक कनिका, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, राइट। कम्युनिकेशन क्या है कि हम अपनी बात जो हम कहना चाहते हैं वो हम सामने वाले को बता सके। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं सकता, राइट, लेकिन जब उनको हम लर्निंग स्कूल में डालते हैं, उनको साइन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, तो क्या वो कम्युनिकेट कर पाते हैं? यस, उनकी बात समझ में आती है? दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट एनी लैंग्वेज। रही बात, आपने पूछा कि इंग्लिश नहीं आती तो हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें। जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश में बोलना। हाँ, इंग्लिश सीखना इज इम्पोर्टेंट, कोई भी लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश मत सीखो, इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो और आपको पता है सामने वाला भी आपकी उस लैंग्वेज को सुन सकता है, समझ सकता है, तो आप उसी लैंग्वेज में बात करो। अननेसेसरली अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे और आप गलत इंग्लिश बोलोगे तो सामने वाले पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपकी बात समझेगा नहीं और आधी अधूरी सुन के चला जाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात जाहिर करना, अपने बातों को समझाना, ना कि सिर्फ बोल दिया और सामने वाले ने सुना नहीं सुना कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दैट इज नॉट द कम्युनिकेशन। ओके, थैंक यू सर, वेरी वेल एक्सप्लेन। बट जैसे कि आपने कहा कि लाइक इंग्लिश में बात करना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, बट स्टिल नॉट एवरीवेयर, यू नो क्या होता है कहीं ना, पर भी कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है लेकिन हमें नहीं आती है, तो लाइक उस मोमेंट पे हम कैसे अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको हम लाइक यू नो बूस्ट अप कर सकते हैं? देखो, जब भी आप किसी के सामने बैठे होते हो और सामने वाला आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आप बड़े पोलाइटली अगर उसको बोलोगे कि सॉरी मेरे को इंग्लिश नहीं आती, और अगर आप बिना पूछे भी आप हिंदी में भी उसको जवाब देने लग जाओगे ना, सो ही विल अंडरस्टैंड इट, ही विल नॉट डिमोटिवेट यू और ही और शी विल नॉट डिमोटिवेट यू। आप उसको उसको हिंदी आती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, सामने वाले ने बोला ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब उसने मेरे से इंग्लिश में बोला, बट मेरे को इंग्लिश नहीं आती। अब अगर मैं प्रिटेंड करने लगूँ कि मेरे को इंग्लिश आती है, मैं बोलने लग जाऊँ माय नेम इज तो ब्रेक हो गया, मेरा इंटरव्यू चला गया, खत्म, मैं वहीं पर ही फिनिश, सिलेक्ट ही नहीं होऊंगा मैं। लेकिन मेरे को इंग्लिश नहीं आती, नाउ आई विल स्टार्ट कि ओके सर मेरा नाम रवि अरोड़ा है, मैं स्टार्ट हो गया हिंदी में, एंड ही विल अंडरस्टैंड इट। अगर वो उसको इंग्लिश चाहिए होगी तो वो आपको रोक देगा कि नहीं, आई प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। अगर वो बोलता है कि प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, उसे कि ठीक है मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है सर, बट मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, थैंक यू सर।
Talking about differences, so I would like to know that is there any difference between personal development and personality development? पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल डिफरेंस है इसमें। पर्सनल डेवलपमेंट ये होता है कि लाइक हमने अपनी छोटी सी एज से हम बढ़ते चले गए, राइट, 5 साल के, 10 साल के, और हमने नई नई चीज़ें सीखी, स्कूल से पास आउट हुए, ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन से पास आउट हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और हमने कुछ अचीव किया, हम जॉब करने लगे, जॉब से अर्निंग हुई, दैट इज़ अवर पर्सनल डेवलपमेंट। हमने पर्सनली ये चीज़ें अचीव करी हैं, दिस इज कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट। जो हमने अपने लिए किया, जो हमने अपने लिए किया, हमारी ग्रोथ हुई जिससे, वो होती है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अपने लिए होती है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो एग्जिस्टिंग फैक्टर्स होते हैं, एक्सटीरियर फैक्टर्स होते हैं, बाहर की दुनिया के जो फैक्टर्स होते हैं, उनको देखते हुए जो हम अपने में मॉड्यूलेशंस लाते हैं, लाइक बोलने का ढंग, कि सामने वाले को हमारी बात बुरी ना लगे, हमारी जो वॉइस है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हमारी टोन का ध्यान रखना। अगर मैं अभी बैठे बैठे अगर लाउड बोलने लग जाऊं कि यार ये होता है पर्सनल डेवलपमेंट, तो इट विल शो कि मैं एंगरिस्टिक पर्सन हूँ, मेरे में गुस्सा बहुत ज़्यादा है और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को जो कंट्रोल करना होता है, और अपना ड्रेसिंग सेंस, कि हम साफ सुथरे रहें, हमारी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो, हमें देखे तो कोई हमारी तारीफ करे, लाइक अगर हम एक भीड़ में खड़े हुए हैं तो हम एक डिफरेंट तरीके से दिखाई दें। विजिबिलिटी, अब विजिबिलिटी कैसी भी हो सकती है। अब भीड़ में मैं खड़ा हूँ, एक सूट बूट पहन के लोग खड़े हुए हैं, मैं बीच में एक बैगर का रूप लेके खड़ा हो जाऊँ तो भी मेरी विजिबिलिटी अलग होगी। दैट इज माई पर्सनैलिटी। अब उन सूट बूट में भी मैं एक नीट एंड क्लीन और अच्छे तरीके से खड़ा हुआ हूँ, दैट इज अगेन माई पर्सनैलिटी। तो वो होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि हम एक्सटीरियर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने बिहेवियर में जो चेंज लाते हैं, बिहेवियर एस्पेक्ट्स में जो चेंज लाते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट हमारे अपने लिए, जो हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, लाइक फाइनेंशियल ग्रोथ हो, सेल्फ एस्टीम हो हमारी, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो होता है पर्सनल डेवलपमेंट। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज एक्सटीरियर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ करने के लिए, अपनी ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए, हर किसी के दिमाग में अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए जो डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। Okay, thank you, sir. Very well explained with examples. So, moving forward, we are talking about confidence. So, is there any difference between self-confidence, confidence, and overconfidence? Okay, before answering this question, I would like to ask 5 questions from you. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन इज, मारना मत मेरे को, हाँ, कहीं पर्सनल मेरे से ही उल्टा क्वेश्चन पूछने लग गए, राइट? So it will explain you about yourself. You don't need to give me the answers for these. ठीक है, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसके आंसर्स आपको मेरे को नहीं देने हैं, और जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं उनको भी आंसर्स मेरे को नहीं देने हैं। बस अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना है कि आप कहाँ पर हो, आप किस पोजीशन पे हो। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको कभी लगता है कि मिस्टेक जो आप फेलियर हुआ है आपकी लाइफ में, वो आपकी गलती की वजह से हुआ है? आप डरते हो वो मिस्टेक करने से? कुछ भी आप कर रहे हो, आपको करने से पहले ही डर लग जाता है कि नहीं, मैं फेल हो जाऊंगी, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। डू यू फील फियर अबाउट डूइंग एनी मिस्टेक? Yes or no? Keep it with yourself. Yeah. Yes or no? Okay. No need to answer me. ठीक है? Everybody no need to answer me. ठीक है? And do you compare yourself with others? आप किसी और से compare करते हो अपने आप को? Second question. Third question. Do you feel bad, guilty, nervous or angry जब आपको कुछ चीज नहीं मिलती? आप गुस्सा हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, गिल्टी फील करते हो अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो और वो आपको ना मिले? और आप कभी कभी ऐसे बोलते हो कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, कुछ भी कर लो, दिस इज व्हाट आई एम। और कभी कभी आप ये सोचते हो कि आप दूसरों से इंफीरियर हो, सामने वाला बेटर है, मैं कम हूँ, इंफीरियर फील करते हो। सो दीज वर दी 5 क्वेश्चंस। आई होप कि आपके पास इन सब के आंसर्स होंगे। अब अगर इन 5 क्वेश्चन में
किसी एक क्वेश्चन का आंसर भी यस है, सो यू हैव लो कॉन्फिडेंस। ओके। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अगर इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर भी यस है। ओके। राइट, अब इसको हमने इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करना है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछे कि आपको डर लगता है किसी भी मिस्टेक को करने से, डरना क्यों है? हो गया, हमारी अपनी चॉइस थी। अब हमारा काम है इसको ठीक करना। जो मिस्टेक हुई है, मिस्टेक हर किसी से होती है, कोई ऐसा नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता। वी आर नॉट गॉड, या राइट? वी आर नॉट गॉड। हम गलतियां करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएंगे, तभी हम उसको रास्ता निकालेंगे उस मिस्टेक को सॉर्ट आउट करने का। यस सर। राइट। अब हम किसी से कंपेयर करते हैं अपने आप को। क्यों कंपेयर करना है किसी को अपने आप से? जो आपके पास चीजें हैं, क्या वो उसके पास हैं? हो सकता है वो आपसे ज्यादा प्रिविलेज्ड हो सकता है वो आपसे कम प्रिविलेज्ड हो सकता है उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी हो, या हो सकता है आपने ज्यादा मेहनत करी हो। तो कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए किसी का किसी के साथ। अगर आप वो कंपैरिजन करना छोड़ दोगे तो आप अपने लिए अपने टारगेट खुद सेट करो, अपना गोल खुद सेट करो, उसको अचीव करने के लिए भी खुद मेहनत करो। तो ये सब चीजें जब आप कर लेते हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो। अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन पे कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ये तो बातें हो गई कि अपना कॉन्फिडेंस किस तरीके से हम किस लेवल पे आ गए। अब कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस तो होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, वो काम करके हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 12th में था। क्लास 12th में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी। मैथमेटिक्स में मेरे को 90 मार्क्स आ गए, अबव 100, आउट ऑफ 100 90 मार्क्स आई गॉट इट। नाउ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने ये सब किया हुआ है, सो आई कैन पास ऑन इट टू अदर्स। दैट इज माई कॉन्फिडेंस। जो चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और हमें पता है कि हम ये कर चुके हैं, तो हम उसको आगे भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। कि ये मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैंने ये किया हुआ है तो मैं ये कर सकता हूँ। आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कि मेरे पास एक नया टास्क आया, अब उस टास्क को करने के लिए मैं अपनी कैपेबिलिटी पे फोकस्ड हूँ। मेरे को पता है मैंने पिछले ये काम किए हुए हैं, अब ये नया टास्क है, मैं अपना ये वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे डालूंगा तो मैं ये भी कर जाऊंगा। दैट इज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, राइट? एंड व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस? अब एक टास्क आया, मैंने कॉन्फिडेंटली ये कहा कि यस मैं ये कर सकता हूँ, आई हैव दैट बिलीफ कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कि मैं ही ये कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। तो ये आ जाती है एटीट्यूड, ईगो प्रॉब्लम, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और हम कोई चीज, हमें लगता है कि ये तो आसान है यार, कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और फिर जब हम वो करते हैं एंड वी फॉल डाउन। So this is the difference between confidence, self-confidence and overconfidence. Confidence and self-confidence are similarly same things. बट कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस मेरे को आप पे भी हो सकता है। लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, तो पहले भी हमारी बात हुई है, सो आई जनरेटेड दैट कॉन्फिडेंट आपसे बात करने के बाद, यस हम ये कर सकते हैं, आई टोल्ड यू दैट यस वी विल डू इट। सो दैट वाज माय कॉन्फिडेंस ऑन यू, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस on me that yes I will do it, don't worry, and we will do it. जब हमने ये कहा कि we will do it, that was our confidence, वो हमारा कॉन्फिडेंस था। जब मैंने ये कहा कि ये मैं कर लूंगा, डोंट वरी, आई विल सपोर्ट यू, you will support me, we both will support each other and we will do it. So these were our self confidence in both the aspects. आपके लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मेरे लिए मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। अब हाँ, अब अगर हम ये कहते हैं कि यार हम ही कर पाएंगे और कोई, वह भी कौन, इंडिया में कोई और नहीं है जो ये कर सकता है, या यहाँ पर मेरे अलावा कोई और नहीं है वो ये कर सकता है, तो वो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। यस, बहुत अच्छा और बहुत डीपली एक्सप्लेन करा आपने विद परफेक्ट एग्जांपल्स। सो यू नो
my last question is आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए? या श्योर, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी और कम्युनिकेशंस को भी इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ मैं। तो कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि स्मॉल स्टेप्स लीड टू द बिग चेंजेस। आप छोटे छोटे कदम लेते हो तो आप बड़ी अचीवमेंट पे जाते हो। सो हमेशा वो छोटा कदम लेना स्टार्ट करो, राइट? छोटे कदम लोगे आपको कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, फिर एक और बड़ा कदम लोगे तो और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 5 चीजें हैं जिस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। 1 इज सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने पर विश्वास। जो भी आप कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। कोई अगर आपको बोलता है कि नहीं आप गलत हो तो उससे आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसकी बात सुनो, समझो, ओके वो मेरे को गलत क्यों बोल रहा है। आप अपने आप को इवेल्युएट करो, एक्सेप्ट करो, तब आप अपने आप को चीज़ों को इम्प्रूव। अगर आप गलत नहीं हो, ओके उसको समझाओ कि मैं गलत नहीं हूँ। सी आप बोल रहे थे मैं गलत हूँ, समझाना भी ठीक है लेकिन आर्ग्यूमेंट करना ठीक नहीं है। तो सेल्फ एक्सेप्ट करो, सेल्फ बिलीव करो और अपनी सेल्फ इमेज पे ध्यान दो। सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। और थर्ड थिंग इज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ टॉक। सेल्फ एस्टीम मीन्स आपको कहाँ पर क्या चीज आपको चाहिए जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो। लाइक आपको ये एक कंफर्ट जोन चाहिए, आपको लगता है कि ये मेरे को मिल गया तो मैं खुश हूँ, तो उस सेल्फ एस्टीम का ध्यान रखना चाहिए। और सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करो। जब आप कोई काम करते हो तो यू शुड स्पीक टू योर सेल्फ। अब ऐसे नहीं कि आप बैठे बैठे आपस में अपने आप से बात करने लगे, बराबर वाला देख के आपको हंस रहा है अपने आप से बात करने वाला, हाँ, अपने आप से बात करने का मतलब इनसाइड टॉक, टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ। एनालाइज करो, सेल्फ एनालिसिस, एनालाइज करो जो भी आप काम कर रहे हो। आपने सही किया, ओके, अच्छी बात है, बट उसको और बेटर कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो, वो एनालिसिस करके पता चलेगा। बट आपने कोई टास्क किया, वो टास्क करके आप गलत चले गए, आप फेल हो गए। सो एनालाइज द कंप्लीट टास्क कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ तक हम आए और कहाँ पर हम गलत चले गए। आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। ओके ये गलती हुई थी, ठीक है, तो लेट्स इम्प्रूव इट। और जब ये चारों चीजें हो जाएं, देन चेंज इट। चेंज करो एंड योर कॉन्फिडेंस विल गेट बूस्ट अप। So this is about improving your self confidence. Amazing, it's like talking to ourselves and हम ही expert हैं हमारे लिए, right? Indirectly we are saying आपसे ज्यादा अच्छा आंसर आपको कोई नहीं दे सकता। लाइक और दूसरी चीज, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए, उनसे भी आइडियाज लेने चाहिए। एक स्टोरी मैं इस पर और सुनाता हूँ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर। आई होप कि ये सेशन लंबा ना जा रहा हो, ना आप मारोगे मेरे को पकड़ के। इट्स फाइन, लाइक वी आर एंजॉयिंग दिस सेशन एंड यू कैन सी द ऑडियंस इज आल्सो एंजॉयिंग इट, राइट? सो एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ कि 2 फ्रेंड थे एक गांव में। आई थिंक आप लोगों ने पहले सुनी हो, कोई नई स्टोरी नहीं है और मेरी कोई एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है दादा दादी वाली की मैं स्टोरीज लेकर आऊँ। मैंने भी जो स्टोरी सुनी है वही आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो 2 फ्रेंड होते हैं एक गांव में, एक विलेज में 2 फ्रेंड होते हैं छोटे, एक 4 साल, एक 6 साल का और एक 10 साल का एज गैप होता है। वो आपस में सारा दिन साथ में रहते हैं, सारा दिन खेलते हैं। एक दिन खेलते खेलते क्या होता है कि जो 10 साल वाला लड़का है वो एक कुएं में गिर जाता है। खेलते खेलते वो एक पानी के कुएं में गिर जाता है। अब वो जब पानी के कुएं में गिरता है तो जो छोटा बच्चा होता है, जो बाहर होता है, वो हेल्प 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 मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आसपास में कोई नहीं है तो कोई नहीं आया। सडनली वो छोटा बच्चा क्या करता है, बराबर में उसने देखा बाल्टी है कुएं के, गांव में कुएं के पास बाल्टी होती है, तो वो बाल्टी कुएं में फेंकता है और पूरी ताकत लगा के उस लड़के को बाहर निकालता है और वो लड़का बाहर निकल के आ जाता है बाल्टी पकड़ के। अब वो दोनों अपने घर जाते हैं। अब घर जाके वो गांव वालों को बताते हैं कि ऐसा हुआ और गांव वाले सारे हंसते हैं उनके ऊपर
कि ये बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि 10 साल का बच्चा नीचे गिरा है, जो 4 साल बड़ा है, छोटा सा 6 साल का बच्चा उसे कैसे निकाल सकता है, राइट। लेकिन उसी गांव की भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी होता है जो उन पे नहीं हंसता, तो सारे उनसे पूछते हैं कि आपको हंसी नहीं आई ये सुन के? वो कहता है नहीं, मेरे को तो नहीं आई। तो उसने पूछे, बाकी लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे की जान बचाई, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे सिचुएशन में। इम्पोर्टेंट ये है, अगर ये सच है, जहां तक कि ये बच्चे बता रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, ये सच है, तो आप ये देखो कि इस बच्चे ने हेल्प के लिए किसी को बुलाया, लेकिन जब वहां कोई नहीं आया तो इसने खुद से ही वो एफर्ट किया और उसको बाहर निकाला। उस टाइम पे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहा होगा? और वो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों रहा उसका? क्योंकि वहां पर उस सिचुएशन पे उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, नहीं तू ये नहीं कर सकता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, कोई चीयर अप करने वाला भी नहीं था। जो था वो खुद था, उसने खुद ही बिलीव किया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और उसने वो करके दिखाया। सो हमेशा जो हमारे आसपास लोग होते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। जो आपको चीयर कर रहे हैं, टेक इट पॉजिटिवली, जो नहीं कर रहे हैं, टेक इट पॉजिटिवली टू, उनको भी पॉजिटिवली लो। अगर आपको लगता है कि हाँ इनकी बात, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो आपको करना चाहिए। वो फेल हो जाओगे या ऐसे तो क्या होगा, फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, बट करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे डेफिनेटली। ओके सर, ये स्टोरी लाइक मैं हमेशा याद रखने वाली हूँ, जब भी आई फील लो डेफिनेटली मेरे को ये स्टोरी याद रहने वाली है। राइट, ओके, नाउ कम, ओके, प्लीज गो अहेड। सर कंटिन्यू। नहीं, आपने फिर वो कम्युनिकेशन का और पूछा था कि कम्युनिकेशन के लिए कैसे इम्प्रूव किया जाए, या बूस्ट अप। हाँ, राइट। सो विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू कैन नॉट लीड। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप अपने आप को भी नहीं सेल आउट कर पाओगे, अपने आप को नहीं सामने शो कर पाओगे कि आप क्या हो, कैसे हो, नहीं कर पाओगे। यू एंड अप टॉकिंग अप विद योर ओन वे। आप अपनी ही बात अपनी ही तरीके से करके चले जाओगे, सामने वाले पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन में जो चीज़ें मैटर करती है वो स्पीकिंग, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, राइटिंग, अगर आप किसी को रिटन में कुछ लिख रहे हो, आजकल लेटर्स का ज़माना नहीं है, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, आप किस तरीके से लिख रहे हो। विजुअल, जब हम रोड पे चलते हैं तो हम रोड साइंस देखते हैं कि यू हैव टू गो राइट, यू हैव टू गो लेफ्ट, हॉर्न नहीं बजाना है यहाँ पर, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। साइन लैंग्वेजेस जो होती हैं, राइट, एंड बॉडी लैंग्वेज, ये 5 वे होते हैं कॉमन जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट। और 70% ऑफ आवर कम्युनिकेशन मिसलीड हो जाती है। जो हमारी 70% कम्युनिकेशन होती है वो मिसलीड होती है। किस वजह से? मिसअंडरस्टूड होती है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टूड की जाती है, क्योंकि हम उसको ठीक तरीके से बता नहीं पाते। तो हम कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ लेता है, राइट। वो मिसअंडरस्टूड हो गई, मिस इंटरप्रेटेड हो गई। कुछ लोग होते हैं, हम इतनी तेज बोलते चले जाते हैं कि सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। इतनी तेज बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो वो रिजेक्ट कर देता है कि ठीक है नहीं सुनना। ये सारी चीजें होती हैं, 70% इम्पैक्ट डालती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इज लिसनिंग स्किल्स। अगर आप अपनी बात किसी को बताना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो, so first of all you have to learn listening. Absolutely sir. लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि मैं बैठ गया, एक सेशन चल रहा है, सामने कोई स्पीकर है, वो बोल रहे हैं और हम बैठे हैं, तो वो लिसनिंग नहीं होती। दैट इज नॉट लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है कंसंट्रेशन से उनकी बात सुनना,
आई कांटेक्ट रखना, लाइक आपका और मेरा आई कांटेक्ट है इस टाइम, दैट इज द गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, योर आईज ऑन मी, माई आईज ऑन यू, तो हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। अगर मैं इधर उधर देख के बात करने लगूंगा तो आपका भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा मेरे पे और मेरा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो जब भी कोई स्पीकर होता है, आप कभी भी देखना किसी ऑडिटोरियम में, किसी क्लास में जब लेक्चर चल रहा होता है, तो टीचर्स या स्पीकर हमेशा उसी की तरफ कंसंट्रेट करते हैं जो उनकी तरफ आई कांटेक्ट करके बैठा होता है। Yes. Right. I have experienced that. राइट। कभी कभार ऐसा होता है कि हम आई कांटेक्ट कर लेते लेकिन हमारा दिमाग कहीं हो रहा है। ऐसा क्लास में होता था कि हम बुक लेके बैठ जाते थे, रीडिंग चल रही होती थी और फिर हम ऐसे देखते रहते थे घूर के, सीधे सडनली टीचर बोलता था कि ओके किस पैराग्राफ पे हैं हम बताओ, और हम फिर बराबर से बताना कहाँ है। राइट, ये होता था। तो कंसंट्रेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और आई कांटेक्ट भी इक्वली Eye इम्पोर्टेंट है, contact. प्लस बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज एंड अननेसेसरी फिलर्स। ये तीनों चीज़ें अगर हम ढंग से कर लेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। लिसनिंग स्किल्स में ये है कि अगर हम ढंग से किसी की बात सुन रहे हैं तो हमें उसकी बात समझ आती है, फिर हम उससे कोई चीज़ ऐसी होती है जो नहीं समझ में आती तो हम उसको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्वेश्चन करते हो तो इसका मतलब आपने सेशन अटेंड किया है, तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है और वो आप फिर आगे किसी को वो बताते भी हो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, वो आपकी लर्निंग होती है। तो आप कम्युनिकेट करना सीखते हो। बॉडी लैंग्वेज में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला आपका आई कांटेक्ट, सेकेंडली आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। अब हम बैठे हैं, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट मैंने बोला और मैं ऐसे देखने लग जाऊंगा आपको बस यूं, राइट, तो ये एक बैड इंप्रेशन होता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है आई कांटेक्ट के साथ। जब हम बात कर रहे हैं तो सडनली मैं गंदे गंदे फेसेस बना के बात करने लग जाऊं तो कम्युनिकेशन लो हो जाता है, राइट। जेस्चर्स लाइक यू आर लुकिंग एट माई हैंड्स, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये हैंड मूवमेंट भी होनी जरूरी है। दिस इज हाउ यू विल कम्युनिकेट। और कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब सामने वाले से आप बात कर रहे हो तो उसको उस कम्युनिकेशन में इंडल्ज रखना पड़ता है। आप ह्यूमर लाते हो बीच में, भाई कभी कभार सेशन बोरिंग हो जाता है तो आप बीच में एक जोक डाल देते हो रिलेटेड टू दैट सेशन ओनली। ऐसा नहीं कि मैं बोलते बोलते संता बनता पे आ जाऊं। ऐसे नहीं, आप बीच में एक ह्यूमर डालते हो, वो ह्यूमर जब आता है तो वापस अगर कोई लो जा रहा होता है, डायरेक्शन से भटक रहा होता है, वापस ट्रैक पे आ जाता है। तो दिस इज द कॉल्ड कम्युनिकेशन और दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। और जब आप बात कर रहे होते हो तो आप बात करते करते कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है या कुछ समझा रहे हो तो ये सब नहीं यूज करना चाहिए। और ये क्यों आता है? जब हम फास्ट बोलना शुरू कर देते हैं। हमेशा कम्युनिकेशन में हमेशा जो बोलने की स्पीड है, लाइक जो आपकी स्पीड है इस टाइम बोलने की या मेरी जो स्पीड है बोलने की, वो एक जेंटल स्पीड है। वो ना तो वो बहुत स्लो है ना वो बहुत फास्ट है, वो एक मीडियम लेवल पे है। इसमें क्या होता है, जब हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, तो सडनली हम सोचने भी लग जाते हैं, हमें सोचने का टाइम भी मिल जाता है। तो बोलते बोलते हमें पता चल जाता है कि अगली लाइन क्या बोलनी है। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है। इट हैपेंस। तो हमेशा बोलने की स्पीड जो है वो एक लेवल पे रखनी चाहिए ताकि सामने वाले को भी समझ में आए और आपको भी पता हो कि आप क्या बोल रहे हो। ऐसा जनरली हमारे साथ होता है जब हम फैमिली में ही होता है। बहुत सारे फैमिलीज में, ऑलमोस्ट आई थिंक हर फैमिली में एक ना एक ऐसा बंदा होता है जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते। हर फैमिली में होता है जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते। उसका लॉजिक यही होता है कि वो अननेसेसरीली कुछ भी बोलते हैं, किसी भी स्पीड में बोलते हैं, और वो गलत नहीं है। हम भी पहले से, जो मैंने बोला ना लिसनिंग स्किल्स, हम भी पहले से सोच लेते हैं कि ये क्या बोलने वाला है।
तो हम जब पहले से सोच लेते हैं कि वो क्या बोलने वाला है तो पहले ही कम्युनिकेशन ऑफ हो जाता है, सुनना ही नहीं है, फिर हमें सुनना ही नहीं है। हाँ सुनना ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो पहले से नहीं सोचना चाहिए कि क्या बोलने वाला है, आप एटलीस्ट सुनो तो सही वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो आपकी सेंसिबल है, आपके लिए सेंसिबल है, लिसन इट। अगर वो सेंसिबल नहीं है देन अगेन लिसन इट एंड रब इट ऑफ। सामने वाले को ये, दिस इज ए पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सामने वाले को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप बेकार हो या ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है। आपने सुना, लेकिन अगर वो रेलेवेंट था तो आपने यू टुक इट। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो यू रब्ड इट ऑफ, साइड इट आउट, ठीक है, ओके। Yes, sir. So these are some parts of communications and self-confidence. I think you have already, encouraged our audience a lot about personality much. development. Thank you. And, being an MBA, I think it will be very helpful for me too. Okay, that's great. Apart from the studies and education, मैं जानना चाहूंगी लाइक आपकी कोई और हॉबीज है, लाइक सम हिडन टैलेंट्स और समथिंग। हिडन टैलेंट, हिडन तो नहीं है, सब कुछ सामने ही है। जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि क्या है मेरे अंदर टैलेंट। हिडन कुछ नहीं रखा हुआ मैंने अपने अंदर। जो मेरे को जानते हैं जानते नहीं है ना, अब हमें बताओ। ओके, अब कुछ नहीं, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। बॉलीवुड म्यूजिक का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक सोनू निगम एंड ऑल दीज सिंगर्स, शान, अरिजीत सिंह, जो बॉलीवुड लव रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स, राइट, इनका मैं फैन हूँ। ये गाने मैं सुनता हूँ। आई लव टू प्ले क्रिकेट और आई लव टू डू लॉट ऑफ ड्रामा। ड्रामा करने का शौक है मेरे को, नौटंकी बाज कह सकते हो आप मेरे को। सो आई एम अ नौटंकी गाय, right? So I love to do mimicry of few Bollywood artists and all. Mimicry. Mimicry, like I can mimic yourself as well. मैं आपको भी mimic कर सकता हूँ बैठ के, like you are sitting like this, ऐसी आपकी स्माइल है। So this is what I love to do. तो सर आई एम विशिंग कि आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ मिमिक कर दो, लाइक आपका कोई फेवरेट एक्टर, कोई भी, कुछ भी लाइक। अब मेरा फेवरेट एक्टर तो अक्षय कुमार है, उसकी मिमिक्री मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं आती। ये क्या बात है? नहीं आती उनकी, इतना भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ मैं। ओके, जिसकी आती है उसकी करके दिखा दो। ओके, वो खामोश, like this. Okay, I hope you understand. It's Shatrughan शेरा तो Sinha. कहना के थैनू आया था, राइट। अच्छा Wow, बंजो। sir, that's amazing. Seriously. Yeah, claps. thank you so much. Thank you so much. Okay, so I really enjoyed the session and I hope our audience have also enjoyed and learned a lot. Somebody is commenting that I have a mimicry like Johnny Lever. Funny. So if anyone wants to ask something, आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो अपना क्वेश्चन। I am open to questions. Anybody who wants to ask something. Shotgun host, you are amazing, man. They are appreciating you once again. Once again, what? I think you have a fan Self-confidence? here. Self-confidence or I communication think or he's Shatrughan talking Sinha? about mimicry. Sir, I have heard this bring Okay. achieving something. You have the right path. Okay. One Okay, more we have a time. question here. Yes, please ask. Somebody was talking about stage fear. What kind of stage fear? Public speaking? Yeah. स्टेज पे जाते हो तो डर लगता है। Hmm. दैट इज अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्टेज पे जा रहे हो, आपने पब्लिक देख ली, पब्लिक देख के आप घबरा गए, आप नहीं बोल पाए, आप कांप रहे हो, आप स्टैमर कर रहे हो। फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। जब आप स्टेज पे हो, मेरे को बहुत तगड़ा स्टेज फियर था, मेरे को खुद को था। मैं जब स्टेज पे जाता था, हाँ, मैं जब स्टेज पे जाता था तो एक लाइक बटरफ्लाई सी फ्लो करने लग जाती हैं स्टमक में, तो वो होता था मेरे साथ। बट कंसंट्रेशन रहना चाहिए। कंसंट्रेशन लाइक कि आप ऑडियंस को देखो ही मत वहाँ पर,
डोंट लुक एट द ऑडियंस. Hmm. कोई भी एक स्पॉट पॉइंट आउट कर लो. इट कैन बी अ लाइट, इट कैन बी अ वॉल, इट कैन बी एनीथिंग. स्पॉट दैट थिंग एंड लुक एट दैट थिंग. स्टार्ट योर स्पीच, start doing your activity. धीरे धीरे you will start engaging with the audience and you will lose your fear. Okay, I hope जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उन्हें आंसर मिल गया. Second And thing, it's really good answer. second thing, Yes. स्टेज फियर के लिए सेकंड थिंग बहुत डिफिकल्ट होता है. ये जिसको स्टेज फियर होता है उसके लिए ये कहना, भाई मैंने तो बोल दिया कि आप स्टेज पे जाओ, एक पॉइंट स्पॉट कर लो और आप उसको देख के बात करना शुरू कर दो. बोलना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है. तो हमेशा प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट स्पीच और फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. आप उसको प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो इन फ्रंट ऑफ मिरर. जब क्या होता है स्टेज फियर में, जब हम अपने फैमिली के साथ होते हैं, जो अपने वेल नोन्स होते हैं उनके साथ होते हैं, वहां पर हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनको पता है कि हम कैसे हैं, तो हम उसी तरीके से बिहेव करते हैं. लेकिन जब हम ऑडियंस के सामने जाते हैं विच इज वेरी डिफरेंट, जो नहीं पता हमें कौन कैसा बिहेव करे, कौन अंडा फेंक के मार दे, कौन टमाटर फेंक के मार दे, हमें नहीं पता, राइट. तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप अपने कंटेंट पे प्रिपरेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने सामने बिठा दो लोगों को जो आपके जानने वाले हैं, उनको बोलो कि बिहेव लाइक ए स्ट्रेंजर पर्सन. एक अजनबी की तरह बिहेव करना. मैं सेशन ले रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा आप अंडा फेंक दो, आपको अच्छा लग रहा है आप क्लैप कर दो, राइट. शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस मेक्स द मैन और वुमेन परफेक्ट. मैं सिर्फ मैन की बात नहीं करूंगा, मैन और वुमेन परफेक्ट. प्रैक्टिस हमेशा परफेक्ट बनाती है. Okay, so we have another question. It's from Khushi Gupta. Sir, I have heard this thing. Most of us, of the times, if people are saying you mad about something or about achieving something, you're on the right path towards success. आपने आंसर दे दिया. क्वेश्चन क्या है? So, Khushi, you have, yeah. अब अगर आप कुछ कर रहे हो, पीपल कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दैट यू आर मैड अबाउट समथिंग, यस, अगर आपके अंदर जुनून है, आप वो करना चाहते हो, डेफिनेटली डू इट, डेफिनेटली डू इट. डोंट थिंक कि लोग क्या कहेंगे. लोगों का काम है कहना, Yeah. कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन जब आप वो अचीव कर जाओगे तो फिर वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, और फिर वही लोग जो पहले आपको रोक रहे हैं वही लोग आपको बोलेंगे, देखा मैंने कहा था ना आप कर लोगे. Yeah. People have different faces. And somebody हमें says, हंसी "Sir, आती हमें है हंसी मेरी." आती है मिरर में. अपनी शक्ल छुपा के बात करो. Okay, I think we have enough questions. So Okay. let's just end this session. It was really amazing. Thank you so हमें much. सीरियसली बहुत मजा आया आपके साथ इंटरेक्ट करके और बहुत कुछ सीखने को मिला. Thank you. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दोबारा आपके साथ सेशन करें और हमें और कुछ Definitely. सीखने को मिले. Definitely. And anybody who would like to meet me personally, they can log into my Instagram and they can follow me, Personal Development 2020. जो बेसिकली अभी यहाँ पर जो आई हैव हर्ड कि जो स्टूडेंट्स हैं अप टू 12th स्टैंडर्ड, जो 12th स्टैंडर्ड से ऊपर हैं, ग्रेजुएट लेवल हैं, MBA लेवल हैं, दे आर सीकिंग आउट फॉर जॉब्स एंड एनीथिंग, सो दे कैन फॉलो मी एंड आई विल लेट देम नो कि हाउ टू गो थ्रू द इंटरव्यू सेशंस, लाइक इंटरव्यू स्किल्स एंड सेल्स स्किल्स. जो फ्रेशर्स हैं, जॉब कर रहे हैं बट सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल्स स्किल्स एंड ऑल these all activities what I would do, I do, and anybody who wants to join me and they can call me and they can follow my channel, my Instagram Yes, handle. we will be mentioning sir's Insta handle in our profile. So और बाकी वेबिकॉन के साथ तो मैं आता ही रहूँगा. yeah, definitely. It's a pleasure to have you, sir. Thank you so much.